नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे इस वीडियो में शुक्र के गोचर के बारे में, जो कि कर्क राशि में होने वाला है 1 सितंबर 2020 को। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको मिले विस्तृत जानकारी इस गोचर के बारे में। और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिलते रहे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस। और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करें ताकि आपको मिले और भी अतिरिक्त जानकारी कुंडली और ज्योतिष के बारे में, क्योंकि बहुत कुछ का वीडियो न बना करके मैं बहुत कुछ पोस्ट उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर करता हूँ। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट सुनना है तो आप मेरा पॉडकास्ट पॉडबीन्स या iTunes के स्टोर पे सुन सकते हैं। आपको सर्च करना होगा पुनीत एस्ट्रोलॉजी को। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया है, उसे आप क्लिक करके उसे आप मेल कर सकते हैं और मेल करके कंसल्टेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र का गोचर कर्क राशि में क्या परिणाम देगा हमारे जीवन पे। शुक्र प्रेम के कारक ग्रह हैं। शुक्र जो हैं वो सुख, सुविधा, लग्जरी, पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, फेम, नेम, क्रिएटिव आर्ट्स, कला, संगीत, माधुर्य, रूप, सौंदर्य, इसको नियंत्रित करते हैं। शुक्र कर्क राशि में काफ़ी अच्छे समझे जाते हैं, क्योंकि शुक्र जल तत्व के ग्रह हैं और कर्क राशि चंद्र की राशि है, जलीय राशि है, जल तत्व की पहली राशि है। तो वहाँ पे शुक्र की जो उपस्थिति है वो काफ़ी अच्छी रहती है। पर इस बार जब शुक्र कर्क राशि में आ रहे हैं तो वो जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश करते हैं उन्हें शनि की दृष्टि का सामना करना पड़ता है। शनि मकर राशि में करीब 1 डिग्री 20 मिनट के आसपास वक्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात ध्यान देने वाली है कि शुक्र का गोचर 1 सितंबर से 28 सितंबर तक रहेगा। यानी कि उसी दिन जिस दिन शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि से सिंह राशि की ओर गोचर कर जाएंगे, प्रस्थान करेंगे, उसी दिन शनि भी मार्गी हो जाएंगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? शुक्र जब राशि में प्रवेश करते हैं तो प्रेम संबंधी समस्या पैदा कर सकते हैं, मैरिज संबंधी, विवाह संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं। शुक्र के ऊपर न सिर्फ शनि की वक्री दृष्टि बल्कि मंगल की भी चौथे भाव की दृष्टि पड़ती है उनके ऊपर। अब आप अगर शुक्र की दूसरी राशि तुला राशि को देखें तो उसके ऊपर भी शनि और मंगल की सप्तम और शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ती है। तुला राशि कुंडली का स्वाभाविक सप्तम भाव है, यानी कि विवाह संबंधी विकार, विवाह संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शुक्र के ऊपर और शुक्र से चौथे यानी कि कर्क राशि से चौथे तुला राशि पे शनि और मंगल का प्रभाव संघर्ष को बढ़ा सकता है। लेकिन ये संघर्ष हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला संघर्ष है। ये धार्मिक संघर्ष है। इस संघर्ष का सामना हर उस इंसान को करना होगा जो ऐसी उधेड़ बुन में फंसा हुआ है, जो ऐसी परेशानियों को भोग रहा है, जो शुक्र की महादशा अंतरदशा में है। तुला राशि और वृषभ राशि का जातक है, या तो आपका लगन या तो आपकी राशि वो हो, या शुक्र इस राशियों में मौजूद हो। कर्क जो राशि है वो मातृत्व की राशि है, उसमें मातृ भावना बहुत ज्यादा है। कर्क राशि पोषण की राशि है, जल की राशि है, स्वाभाविक इमोशंस हैं उसमें, इमोशनल फ्लो है उसमें, एक तरंग है। शुक्र कला के माधुर्य के स्वामी जब उस राशि में जाते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, लेकिन वो फंस जाते हैं। वो अपने आप को एक कठिनाई भरे वातावरण में पाते हैं, जो कि मंगल और शनि के प्रभाव के कारण बनता है। इसमें गौर करने वाली बात केतु की भी है। केतु कुंडली में छठे स्थान पे, शुक्र से छठे स्थान पे मूल नक्षत्र में गंड मूल पद पार करते हुए केतु से पंचम होने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं।
शुक्र जो कि बहुत सॉफ्ट ग्रह है, वो अपने आप को चारों तरफ से हार्श ग्रहों से घिरा हुआ पाता है। यहां पे राहु की अगर बात करें तो अभी तक शुक्र का गोचर राहु के साथ मिथुन राशि में था। राहु है इल्यूजन, माया। राहु की उपस्थिति शुक्र को एक नए आयाम, नए दिशा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसका बढ़ावा दे रही थी। यानी व्यक्ति अपने विलासिता में खो जाता है, अपने सौंदर्य में वशीभूत हो जाता है, या किसी के सौंदर्य से वशीभूत हो जाता है। वो ऐसी चमत्कारी चीज़ों में बिलीव करने लगता है और उसमें खो सा जाता है। लेकिन ये शुक्र जब मिथुन राशि से निकल के जैसे ही ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 0 डिग्री पे, शनि की प्रैक्टिकल जजमेंटल दृष्टि सीधे शुक्र पे पड़ती है। शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध होता है, परस्पर आमने सामने ऑपोजिशन में बैठते हैं, और शनि तो काफी प्रबल रहेंगे बिकॉज शनि अपनी ही राशि में है। तो यहां पे शुक्र का प्रभाव काफी नकारात्मक होगा। अचानक से मन में ऐसे भावना आएगी, ऐसे विचार उत्पन्न होंगे मानो अपना कोई बिछड़ गया, मानो कोई नहीं है, अकेलापन आपको खाने लगेगा। और आपको ऐसी छोटी मोटी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जब आपको फेस करेंगे तो उससे उत्पन्न होने वाले जो आपके डिसीजंस हैं वो आपके जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि शुक्र राहु को भी अपनी एक राशि वृषभ राशि में पाते हैं। पंचम भाव प्रेम का भी होता है, एजुकेशन का होता है, वहां पे केतु आ जाते हैं। तो शुक्र यहां पे समझ नहीं पा रहे हैं कि ग्रह के हिसाब से जो ग्रह ऊर्जा है इसको किधर प्रवाह किया जाए, कि इसका प्रवाह किधर हो, इसको किधर मोड़ा जाए कि इसमें से सबसे ज्यादा सकारात्मक परिणाम निकल सके। ऐसे में शनि का हाथ पकड़ना जरूरी है, यानी कि न्याय का हाथ पकड़ना जरूरी है, धर्म का हाथ पकड़ना जरूरी है। क्योंकि शनि 1 डिग्री मकर राशि में धनु राशि के बहुत करीब जाकर के मार्गी हो रहे हैं। ऐसा क्या है कि शुक्र जिस दिन राशि परिवर्तन करते हैं उसी दिन शनि भी मार्गी हो जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये जो समय होगा सितंबर का, ये हमें बहुत कुछ सिखाने में मदद करेगा, बहुत कुछ बताने में मदद करेगा, सच्चाई का पता लगाएगा, रिश्तों में कड़वाहट लाएगा, लेकिन वो कड़वाहट आपको बता देगी कि आपके लिए रिश्ता सही था या नहीं, गैप कितना है, कहीं आप किसी माया में तो नहीं, कहीं आप किसी बंधन में तो नहीं, कहीं किसी ने वशीकरण तो नहीं किया। इन सब चीज़ों का उपाय शनि की इस दृष्टि से होने लगेगा। महिलाओं को थोड़ी ज़्यादा तकलीफ इसमें हो सकती है बिकॉज शुक्र महिला का फेमिनिन ग्रह है, तो फेमिनिन ग्रह होने के कारण फीमेल एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। तो अगर आपकी कुंडली में आपका शुक्र खराब है, शनि के साथ है, मंगल से पीड़ित है, या किसी भी तरीके से नीचस्थ है, या चंद्र और शुक्र अष्टम भाव में बन जाते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है कि आपकी सेहत को नुकसान पहुँच सकता है। इंसान अपने जीवन में अपनी आप बीती अगर किसी को न सुना पाए, अनसर्टेन से ज़िंदगी हो जाए, आगे क्या हो समझ न आए, तो ऐसे में स्ट्रेस का होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे टाइम पे स्ट्रेस का होना इसका मतलब है कि बीमारी को आमंत्रित करना। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि अगर आप इस शुक्र के गोचर से प्रभावित हो रहे हैं नकारात्मक तरीके से, तो सीधे भगवान नारायण की शरण में जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करें, नारायण का स्मरण करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी लाभ इससे मिलेगा आपको। प्रार्थना करें कि आपके साथ जो हो रहा है उसको सही गंतव्य तक पहुंचाने में माँ महालक्ष्मी आपकी मदद करें। क्या ये नकारात्मक है? क्या मैं नकारात्मक साउंड कर रहा हूं? एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप शुक्र की पूर्ण परिस्थिति को देखेंगे तो आप ये जरूर देखेंगे कि शुक्र अपने आप में काफी शक्ति लेकर के बैठे हैं। क्योंकि अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वृषभ से तृतीय और तुला से 10वें होती है। यानी कि बैलेंस बनाने के लिए शुक्र का कर्क राशि में जाना जरूरी है, क्योंकि शुक्र तुला राशि में नियंत्रण बनाने की, बैलेंस बनाने की
चेष्टा करते हैं तो ऐसे बैलेंस बनाने के लिए कंपैशन का होना ज़रूरी है, लव का होना ज़रूरी है, दया का होना ज़रूरी है, करुणा, वात्सल्य भाव, इन सब का उत्पन्न होना ज़रूरी है। तो ऐसे केस में आप ज़रूर देखें कि इन सब भावों के उत्पन्न होने से आपके मन में एक अंतर्द्वंद आ जाएगा। वो आपको अलग ही दुनिया में ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मंगल जो है, राहु जो है, वो आपको बार बार ये बोलेंगे कि आपके एम्बिशन आपके लिए ज़रूरी हैं। यानी कि करियर करें या फैमिली करें, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करें, ये अचानक से आपके अंदर एक महीने के लिए एक अजीब सी चेष्टा उत्पन्न हो जाएगी कि एक चेष्टा करता हूं कि कोशिश करता हूं कि यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरे मन मुताबिक काम हो जाए, पर शायद वो ना हो, क्योंकि शनि उसे प्रैक्टिकल ज्ञान देंगे, धरातल पे ले आएंगे, वास्तविकता का बोध कराएंगे। ऐसा काम शनिदेव करेंगे। हो सकता है कि विवाह संबंधी उत्पन्न हो जाए परेशानी, हो सकता है कि किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। घबराने की कोई बात नहीं, गोचर है। कैसा प्रभाव हमारे जीवन में पर्सनल लाइफ में होगा वो डिसाइड करती है हमारी अपनी कुंडली। हो सकता है कुछ लोग प्रोटेक्टेड रहें, हो सकता है कुछ लोग प्रोटेक्टेड ना रहें, लेकिन मन में विचार जरूर उत्पन्न होंगे और यही विचार आपके लिए डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बन सकते हैं। अगर आज आपको प्रेम में किसी ने धोखा दिया तो आपके लिए वो जो एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस से आप अपने जीवन में आने वाले फैसले ले सकते हैं। वो फैसले बहुत बड़े हो सकते हैं और वो आपकी पूरी जिंदगी की काया पलट सकते हैं। काफी सावधान रहने की जरूरत है। शुक्र डायबिटीज के भी कारक हैं, तो शुक्र अगर हैं तो शुगर का इंटेक कम करें। हेल्थ में आप अपना ध्यान रखें। किडनी फिल्ट्रेशन, पानी ज़्यादा पिएं, जल तत्व की मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि शनि उस चीज़ को सुखाते हैं। मंगल की दृष्टि भी याद रखें, कोई बहुत अधिक प्रभावशाली पॉजिटिव सेंस में नहीं है, क्योंकि वो मंगल की नीचस्थ दृष्टि है। लेकिन ये शुक्र बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा कब लेकर के आते हैं? अगर हम धर्म सम्मत कार्य करें, अगर हम स्त्रियों का सम्मान करें, अगर हम बूढ़े लोगों की मदद करें, और अगर हम पशु पक्षियों, खासकर जो छोटे जानवर हैं, उनको अगर हम चारा डालें, खाना खिलाएं, तो इससे शुक्र बहुत ज़्यादा सुखी हो जाते हैं। किसी के जीवन में सुख देने से शुक्र आपके जीवन में सुख लाने की मनोकामना आपकी पूर्ण करते हैं, और यही काम आपको इस महीने करना है, क्योंकि शुक्र को कर्क राशि में भी उच्च का असर प्राप्त हो सकता है अगर शनि देव की कृपा हो जाए तो। यानी अगर आप धर्म सम्मत कार्य कर रहे हैं तो शनि देव की कृपा आप पे बनती है। क्यों? क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो मीन राशि पे पड़ती है, जो शुक्र की उच्च की राशि है। तो शनि की चेष्टा है कि शुक्र के घमंड को तोड़ करके शुक्र को असली स्थान, जो शुक्र का है, परम प्रेम जो है, परम सुख, परमात्मा का सुख, वो प्रदान करें, वो एक्सपीरियंस दे। तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का रास्ता आपके लिए सही रहेगा। और अगर आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक घटना नहीं घट रही तो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ग्रह गोचर का आप पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो आपको अपने माइक्रो एक्शंस को ध्यान रखना है, सूक्ष्म गतिविधियों को ध्यान रखना है। जैसे कि खाली समय में आप क्या सोच रहे हैं, छोटे छोटे कार्य आप कैसे कर रहे हैं, आपका अप्रोच क्या है, आपकी सोच में कोई बदलाव आया, अचानक से आपकी सोच में कोई परिवर्तन आया, क्या आपके छोटे से अप्रोच की वजह से कहीं कोई बनता काम बिगड़ न जाए, ऐसा ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच के बजाय अगर इस गोचर को हम एक क्लासरूम सीख की तरह ले लें और हम शनि के बताए मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पर चले, और मंगल जो कि वापस मेष राशि से शुक्र की उच्च राशि जाएंगे कुछ समय बाद, 10 सितंबर को ही वो मार्गी से वक्री हो जाएंगे मेष राशि में। तो ये बताता है कि अब समय आ गया है ये पता लगाने का कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है आपके जीवन में जो आपको खुश रख सकती है। आप अपनी खुशी अपने अंदर खोजना अगर शुरू करते हैं तो वो आपको स्वतः ही मिल जाएगी। ये ग्रह गोचर शुक्र का यही ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं। तो चलिए हम सब अपने भीतर कठिनाइयों का अंत करके, अपने भीतर कलुषता मिटा करके, आध्यात्मिक उन्नति के साथ, एक ज्ञान के प्रकाश के साथ खुशियों को खोजने के लिए अपने अंदर झांके
यही मेरी भी अनुकामना है आपसे और सबसे। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हुए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको मिले मेरी नोटिफिकेशंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।